आज है 27 जुलाई 2024, 27 जुलाई 2024। आज की जो हमारी वीडियो है ये कोई कॉइन सेलिंग वाली नहीं है। ये हमारी जो फ्रेंचाइज़ हम दे रहे हैं ऑर्बिट न्यूमिस्मेटिक की, जिसमें अलग अलग स्टेट से लोगों ने एप्लीकेशन के लिए आगे बोला हुआ है। और जो लोगों ने मुझे अब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके, ये वाला जो फॉर्म है जिन लोगों ने भेजा है, उसमें अभी तक मुझे 2 लोगों का फॉर्म मिल चुका है। एक का ऑनलाइन आया है और एक का मेरे पास आज पार्सल भी आ चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट साइन करके इन्होंने भेजे, तो ये खोल के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं ऑर्बिट के साथ एज अ फ्रेंचाइज़, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। ख़ास करके जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं, अपना खुद का एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हैं और इस फील्ड को समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर बेसिक रूल्स की अगर मैं बात करूं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारी फ्रेंचाइज़ फ़ी है 25,000 रुपीज़। ठीक है, 25,000 रुपया वन टाइम अभी है और 30 तारीख के बाद ये फ़ीस लगभग 40,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, 30 तारीख के बाद। तो अभी 30 से पहले जो लोग कंफर्मेशन करा रहे हैं विथ पेमेंट, उन लोगों का मैं 25,000 रुपीज़ में कर रहा हूँ। बाद जो लोग पे करेंगे, बिल्कुल वो मतलब बाद में ये रिक्वेस्ट ना करें सर 25,000 में ही हमें भी ले लीजिए। ठीक है, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा भी ऐसा इसमें नहीं हूँ कि बहुत 100 लोगों को खड़ा कर दूँ फ्रेंचाइज़ के लिए। मैं चाहता हूँ 2, 4, 5 लोग, 10 लोग भी आ गए, उससे हम एक शुरुआत करेंगे, उन लोगों के साथ काम करके देखेंगे। उसके बाद अगर हमारा मॉडल सही रहा, परफेक्ट रहा, तो फिर हम और आगे लोगों को जोड़ेंगे। तो मेरा ये भी नहीं है टारगेट के ज़्यादा लोग को जोड़ के फ्रेंचाइज़ फ़ीस ली जाए, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ ये 25,000 में आपको कम से कम 10,000 की चीज़ें ही मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे एसेसरीज़ हो गया, एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले है 25,000 फ़ीस। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जो लोग पैसा दे के जुड़ेंगे ना, वो हमारे हिसाब से वर्क करेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जुड़ जाए और फिर उसका नेटवर्क बना के तुरंत ही वो अपने हिसाब से काम करने लगे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बाइंडिंग मैं नहीं डालने वाला हूँ 3 साल 5 साल की, लेकिन 1 ईयर की आपको कम से कम हमारे साथ ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपको जुड़े रहना है और हमारे हिसाब से ही फिर आपको वर्क करना है। जो गाइडलाइन हम देंगे उस हिसाब से ही आपको आगे चलना है। अगर आप वैसे चलते हैं तो मैंने बोला हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25,000 रुपये जो आप फ्रेंचाइज़ फ़ीस में लगा रहे हैं, जो रिफ़ंडेबल भी है, लेकिन नॉन रिफ़ंडेबल कब है कि अगर आप मिनिमम 50,000 पूरे साल में पैसा यहाँ से प्रॉफिट का नहीं निकाल लेते। ठीक है, यानी अर्निंग अगर 50,000 पूरे साल में अगर नहीं कर पाए आप, तो आप अपना 25,000 रुपीज़ रिफ़ंड ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर 50,000 आपने कमा लिया, उससे ज़्यादा कमा लिया, तो फिर आप वो 25 लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये 1 ईयर की बात हो गई। इसके बाद भी 3 साल तक ये ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर हमारे ही गाइडलाइन पे चलोगे तो आपको मतलब कि हर साल 50K का एश्योरेंस रहेगा कि आप मिनिमम इतना अर्निंग कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाई होगी? सबसे पहली चीज़ ये कि रेगुलर बेस पे आपको टाइम देना है। ठीक है, रेगुलर बेस पे आपको अपडेशन देनी है। रेगुलर बेस पे आपको जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस हिसाब से अपने वर्किंग में लाना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी मैं यूट्यूब पर तो नहीं डाल सकता हूँ, वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ। वो आप मुझसे पर्सनली फ़ोन पे बात करेंगे जब फ्रेंचाइज ले चुके रहेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या ऑप्शंस है अर्निंग के, जो आप हमारे साथ आने वाले टाइम में कर पाओगे। ठीक है, मेरी कोशिश क्या है कि जो आम लोग हैं हमारे, ये फ्रेंचाइज़ देने का मेन मोटिव ये है कि मान लीजिए अभी जैसे ये यूपी से इन्होंने एप्लीकेशन भेजा है मुझे। ठीक है, तो अब यूपी में जो भी लोग, आम लोग जो कॉइन अपने बेचना चाहते हैं, जो दुर्लभ सिक्के अपने बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दुर्लभ सिक्के वो हमारे फ्रेंचाइज़ पे लेके जा सकते हैं। उनको एक अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है, रीसेलर्स लोग लेके जाएंगे तो उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है।
जब तक कि वो बहुत ही हाई डिमांडिंग कॉइन क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जो लोग आम लोग हैं, जिनको आम चलन से कुछ सिक्के मिले हैं जो रेयर श्रेणी के हैं, वो अगर हमारे फ्रेंचाइज़ पे पहुँचेंगे तो उनको एक अच्छी कीमत मिलेगी। 40 से 60% के बीच में मार्केट प्राइस के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि समझ लीजिए 50% भी आप पकड़ के चल सकते हैं। एक चीज़ अगर आप ये समझ के ला रहे कि ये 5000 में मार्केट में सेल होती है, हम अपना मार्केट प्राइस भी आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा ऑफ़र भी रहेगा जो 40% से 60% के बीच में ही रहेगा। तो उसमें जो आम चलन से मिले हुए लोगों के सिक्के अगर वो बेचना चाहे तो हमें बेच सकते हैं, ठीक है। और हमारी 99% यही कोशिश रहेगी कि आम लोगों से ही हम ये सिक्के ख़रीदेंगे, ठीक है। ना कि हम कोई डीलर को पकड़ लेंगे और उनसे सिक्के ख़रीदने की कोशिश करेंगे, या ऐसे लोग जिन्होंने स्टॉक जमा करके रखा हुआ है बहुत सारा, फिर वो आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे, तो वैसे लोगों का हमें डीलिंग ना, मतलब 10% हो सकता है किसी का हम करें, लेकिन ज़्यादातर आम लोगों के ही सिक्कों को हमें बाइंग करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है। तो उनके लिए हम ये सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जब नेटवर्क बनाओगे हमारे तरफ से, जब लोग आपके पास पहुँचेंगे ऑर्बिट के नाम से, तो उनको पहले तो गाइडलाइन प्रॉपर देनी है। आप बहुत सारी मेरी वीडियो देखते होंगे, इसमें लोग अपने सिक्के लेके आते हैं चेक करवाने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके पास सिर्फ चेक करवाने के लिए आएंगे। सेलिंग बाद में होगी, पहले उसमें निकाला जाएगा वो सिक्के रेयर है या नहीं। उसकी सर्विस चार्ज आप चार्ज कर सकते हो। मैं 300 रुपीज़ करता हूँ, आप 500 भी कर सकते हो या 100 रुपीज़ भी कर सकते हो पर आवर का। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कोई उस पर भी फ़िक्स नहीं डाल रहा हूँ कि आपको इतना ही लेना है, ठीक है। तो वो भी आप करके आप लोगों को सही गाइडलाइन दे सकते हैं। उसके बाद जो सिक्के आप ख़रीदने लायक दिखेंगे उसमें, वो चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हमारा वर्क आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। और इसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट क्या लगती है, एक तो आपने 25,000 पे कर दिया, फ्रेंचाइज़ ले ली। दूसरी बात यह है कि आपके पास स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप इस टाइप से एक टेबल रख सको, 2 चेयर रख सको, ठीक है। चाहे वो आप घर से कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑफिस या शॉप से कर रहे हो, ठीक है। एक स्पेस होनी चाहिए। अगर टेबल कुर्सी नहीं भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी स्पेस होनी चाहिए, कम से कम बैठने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने फ्रेंचाइज़ ले ली है और आप किसी को होटल पे या कहीं चौराहे पे मिलके अपने सिक्के उनके बोल रहे हो कि लाओ मैं चेक करता हूँ, तो वैसा नहीं होगा। प्रॉपर लोकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही लोकेशन एड्रेस इसमें डाला जाएगा, वही लोकेशन का एड्रेस आपका ऑनलाइन में प्रमोट करूँगा। तो ये चीज़ भी एक रिक्वायरमेंट में आती है कि आपके पास अगर जगह है तभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं ये बाइंडिंग नहीं डाल रहा हूँ कि आपका पर्सनल ऑफिस होना चाहिए, आप घर से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें स्पेस होनी चाहिए, प्राइवेट स्पेस, यानी कि जहाँ पे आप सिर्फ यही काम करो और कोई दूसरी एक्टिविटी उसमें ना हो। इसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप शुरुआती तौर पे कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप उनके सिक्के ख़रीदोगे। और हर एक फ्रेंचाइज़ वालों की कैपेसिटी के हिसाब से मैं लिमिट रखूँगा कि मंथली या 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में सर्टन अमाउंट के ही सिक्के आप मुझे भेज पाएंगे, जिसको मैं जो भी पीरियड लगने वाला है उस पीरियड में सेल आउट करके 90% सिक्के तो हम सेल ही कर देंगे। जहाँ तक हमारे मतलब प्राइसिंग अगर सही मिल रही है तो हम भी आगे वैसी ही प्राइस में देने वाले। ये नहीं कि हमने चीज़ सस्ते में ली और बेची महंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे एक सर्विस हम लोगों को भी दे रहे हैं, एक कहीं ना कहीं कि कम प्राइस में उनको चीज़ें ऑर्बिट के थ्रू मिलना स्टार्ट होगी। ख़ास करके रेयर कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो चाहे 5,000 वाला कोई रेयर सिक्का हो या 50,000 वाला हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक अच्छा प्राइस हम कोट करें, जिससे बायर्स को भी सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं, कुछ मतलब सही प्राइस में उसे मिल रहा है, उसको भी हाई प्राइस नहीं लगने चाहिए। तो उस हिसाब से ही हमारी परचेसिंग करने का पूरा प्लानिंग है और उस हिसाब से आपको भी करना है। तो तीनों को सेटिस्फेक्शन होगा, सेलर को भी और हमें भी और कहीं ना कहीं बायर को भी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ आपको
एक तो हो गया आपने स्पेस ले ली, आपने फ़ीस भर दी, आपने पैसा ले लिया। अब जब आप काम कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब इलीगल एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी कॉइन आपके पास आ रहा है, आप उसको पॉलिश करके या किसी भी केमिकल से साफ़ करके बेचने की कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत है न्यूमिस्मेटिक फील्ड के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा बहुत साफ़ करने की कुछ टेक्निक होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर पुराने सिक्कों को साफ़ किया जाए, ठीक है, या केमिकल में डाल दिया जाए, तो वो सब नहीं करना है। ये अगर आप करोगे तो आपकी फ्रेंचाइज़ हो जाएगी क्लोज़। ठीक है, ऐसा करते हुए एक भी रिपोर्ट हमें मिलती है विथ प्रूफ तो आपकी फ्रेंचाइज़ हो जाएगी क्लोज़, वहाँ पे फिर आपका कोई पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि किसी से भी बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं तो जो रेट्स हमने दिए उसका मैं पूरा चार्ट बना के आप लोगों के ऑफिस भेज दूंगा, जो आप अपने स्पेस पे अपने ऑफिस पे लगा सकते हैं। तो वो ओपन प्राइस रहेगा, हर कॉइन की फ़ोटो के साथ उसका प्राइस लगा हुआ रहेगा, हमारा बाइंग का प्राइस उसमें रहेगा। अब वो अगर अपडेट होता है तो हर महीने 2 महीने 3 महीने में अपडेट करके आपको वो फाइल भेज दूँगा। बस आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और अपने ऑफिस में या अपनी जगह पर उसको लगाना है। ठीक है, ताकि आने वाले कस्टमर को डायरेक्ट देखने मिल जाए। जैसे किसी भी होटल पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ का एक मेन्यू कार्ड होता है ना, जिसमें प्राइसिंग लिखी होती है, तो वहाँ पे उसको जैसे बुक में प्राइसिंग लिखी होती है, लेकिन हम हर सिक्के की तो प्राइस डालेंगे नहीं। जो रेयर सिक्के जो डिमांडिंग होंगे हम उसी की प्राइस डालेंगे, और वो सबके लिए समान रहेगी, सबके ऑफिस में सबकी जगह पे वही चीज़ वही रेट चलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसी के आसपास के रेट में हमें परचेसिंग करनी है। तो ये तो हो गया हमारा। अगर आप करते हैं अपने मर्ज़ी से और हमें पता चलता है कि कोई चीज़ आपने बहुत सस्ती किसी से ख़रीद ली विद प्रूफ, या किसी को बहुत महंगी बेच दी, जो ऑर्बिट के ही लोग थे आपसे बाय करने के लिए आए थे, तो भी आपकी फ्रेंचाइज़ हो जाएगी क्लोज़। ठीक है, तो ये एहतियात आपको रख के चलना है कि हमारे रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, मैं फ्रेंचाइज़ देने से ये नहीं चाह रहा हूँ कि हर आदमी बस जुड़े और अपने हिसाब से काम करे, तो वैसा करने वाले तो 100 मिल जाएंगे। अगर मैं स्टार्ट कर दूं, सिर्फ बोल दूं कि भाई 5,000 रुपये फ्रेंचाइज़ फ़ीस है, आप जुड़ जाइए, आपको मैं प्रमोट कर दूंगा, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, तो 100 लोग आराम से मैं 1 महीने में खड़े कर सकता हूं। तो वो नहीं करना है मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक तरीका है, हर चीज़ का एक रूल है, रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, तो फिर आप जब सीख जाते हैं, आपको लगता है कि अब आप अपना खुद का कर सकते हैं, तो आपको फिर फ्रेंचाइज़ खुद ही से क्विट करनी है, क्लोज़ कर देनी है, ताकि फिर आप अपने हिसाब से करें काम। ठीक है, तो वो टाइम पे फिर आपका जो भी रहेगा आपका पर्सनल रहेगा, हमारा कुछ लेना देना उसमें नहीं रहेगा। तो जब तक आप अंडर ऑर्बिट है तो ऑर्बिट के रूल के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ की बातें हैं। तीसरा एक चीज़ और होती है कि लॉट में सिक्के लोग ख़रीदने बेचने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, तो वो लॉट के सिक्के कभी भी आपको बता देना है कि भाई हम नहीं ख़रीदते हैं। ठीक है, हम उसका कुछ अलग तरीका निकालने वाले हैं, लेकिन इस हिसाब से जो बोलते हैं ना लॉट में डील आ रही है, बहुत सारे सिक्के मुझे भी बहुत लोग भेजते हैं, इतना किलो है उतना किलो है। तो मैं ये बोल इसलिए भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि हम जाके फला जगह पे हम अब तो लॉट में बेचेंगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे ऑर्बिट पे जाके। ठीक है, रेयर सिक्का होगा तो ज़रूर लेके जाइए। 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99% चांस है कि वो सिक्का हमारे फ्रेंचाइज़ पे कोई ना कोई आपसे ओरिजिनल अगर वो होगा तो ख़रीद लेगा। ठीक है, अगर आपके आसपास हमारी फ्रेंचाइज़ है, वहाँ पे डील नहीं हो पा रही है और वो सिक्का वाकई में रेयर है और एक सही सूटेबल प्राइस में आप बेचना चाह रहे हैं, तो वो आप हम तक भी बता सकते हैं, डायरेक्ट मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए आगे हमें बढ़ना है। अब गाइडलाइन थोड़ी सी देना चाहूँगा। जो लोगों ने एप्लीकेशन भर के भेज दिया है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग डिटेल का, पासबुक का एक कॉपी, ठीक है, उसका ओरिजिनल फ़ोटो फॉर्मेट में पहले मुझे भेजना है और उसका ज़ेरॉक्स कॉपी डॉक्यूमेंट ये जो आप फिलअप करोगे उसके साथ मुझे भेजना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। ये मैंने खुद से ही सब कुछ टाइप किया हुआ है, लेकिन अब आने वाले टाइम में मैं बाकायदा इसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन करूँगा, ताकि मतलब सारी चीज़ें वैलिड तरीके से हम करें। ठीक है,
तो आगे वो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी आपके प्रॉपर होने चाहिए। जो चीज़ आपने यहाँ जो नाम वगैरह लिखा है वही नाम आपके डॉक्यूमेंट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये यूपी से पीलीभीत से मेरे ख्याल से आया हुआ है हमारे पास डॉक्यूमेंट, जो हमारे ऑलरेडी मेंबर हैं और काफ़ी टाइम से कलेक्शन भी कर रहे हैं। हमारे वीडियो देख के उन्होंने बहुत कुछ कलेक्शन जमा भी किया है पिछले 3-4 साल में। उनका ऐसा कहना है कि काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन उन्होंने किया है, लेकिन प्रॉपर किया है, ऐसा ही कुछ भी उन्होंने कलेक्शन नहीं उठाया है। तो उनका फ्रेंचाइज़ लेके काम करने का भी पूरा माइंड बन गया है। तो वो मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे थे अप्लाई करने में। जब मैंने अनाउंस किया था तो फर्स्ट नंबर पे तो हमारे मुंबई के नहीं, सॉरी, सोलापुर के एक थे फ़ोन के हिसाब से कॉलिंग पे, लेकिन एप्लीकेशन जो फ़र्स्ट किसी ने भेजा है तो मुंबई से भेजा है। उनका भी मैं बताऊंगा, फ़िलअप करके उन्होंने ऑनलाइन भेज दिया था। और ये सेकंड नंबर पे थे, फ़िलअप करके इन्होंने भी रखा था, लेकिन हार्ड कॉपी इन्होंने भेज दी है डायरेक्ट, ठीक है। इनके कुछ कॉइन्स भी आए हैं मेरे पास पार्सल में, तो ये इनका मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए इस टाइप से इनका पूरा डिटेलिंग आई है मेरे पास। रेहान जी नाम है इनका, ठीक है। मैच्योर्ड पर्सन है और यूपी में रहते हैं, पीलीभीत में, ठीक है। फ्रेंचाइज लोकेशन भी वो अपने घर से ही करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी स्पेस है और लोकेशन भी सिटी वाला ही है इनका। और न्यूमिस्मेटिक का इन्होंने देखिए एक्सपीरियंस डाला है 3 ईयर, और लगभग ये 1 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। फ़ीस ये 25,000 रुपीज़ पे करने वाले, जिससे 5,000 ये पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने डिटेल भर के भेजी है, सिग्नेचर भी किया है। अब यहाँ पे हमारा सिग्नेचर और स्टैंपिंग होगी ऑर्बिट की, ठीक है। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन मेरे पास रहेगा और इसका एक मैं ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल के आपको भी आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। तो इस हिसाब से फॉर्म वगैरह फ़िलअप करना है। और अभी जिन लोगों के पास फॉर्म नहीं है और फिर भी आप लेना चाहते हैं, तो मैंने वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ था, फिर भी अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूँगा। और दिन रह गए कम तो आप पार्सल तो बाद में भेज देना, पहले ये फॉर्म फ़िलअप करके उसका फ़ोटो लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे पूरी डिटेलिंग का, और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग डिटेल की जो पासबुक होती है उस पर जो आपका डिटेलिंग होता है वो वाला का फ़ोटो निकाल के, ये 3 चीज़ आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में इन्होंने शायद इनका पर्सनल भी भेजा है, देख लेता हूँ मैं कुछ अटैच किया है या नहीं इन्होंने। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है इसमें, अभी मैं वीडियो में दिखा नहीं सका। आधार कार्ड ही है, सॉरी, पैन कार्ड अभी नहीं दिया है। तो वो सारी चीज़ें भी वो भेज, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और बाकी की जो गाइडलाइन अभी आप लोगों को चाहिए होगी, जो आपके कुछ सवाल होंगे, तो आप मुझे टाइम लेकर के फ़ोन पे बात करें, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। और एक बार देखिए आप फाइनली बात कर लेना, तो उसके बाद फिर से कोई क्वेश्चन रिपीट ना करें, कहीं कोशिश ये करें, क्योंकि वीडियो में मैं मेन चीज़ें तो बता दिया हूँ, इससे पहले भी बताया हूँ, लेकिन ये स्पेशली इसी का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग जो साथ में मिल के करना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए मोस्ट वेलकम है। बेसिक रिक्वायरमेंट में ये भी चीज़ का होना चाहिए कि आपको कम से कम रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वही लोग अप्लाई करें। अब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं और आप सोच रहे कि मैं करूं, तो वो फिर नहीं कर पाएंगे और मैं उनको अप्रूवल भी नहीं दूंगा। ऐसे 3-4 केस आ चुके हैं जिनको मैंने बताया कि भाई आप नहीं कर पाओगे, सीखो पहले आप, उसके बाद फिर देखेंगे बाद में। अगर आपका मुझे लगा परफॉर्मेंस सही, आप सही सीख रहे हो, सही गाइडलाइन के हिसाब से आप कलेक्शन कर रहे हो, क्योंकि कलेक्शन ही उन्होंने कॉमन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला हो।